देखिए लाल किताब ना, जब हम लाल किताब पढ़ते हैं, ये बेसिकली समुद्रिक ज्ञान भी बोला गया है। ये हाथ की रेखाओं से पद्धति शुरू होती है। लाल किताब में कुंडली हाथ से बनाई जाती है, लेकिन इसका बड़ा अध्ययन करना पड़ता है। मेरी नॉलेज में तो सिर्फ एक ही इंसान है जिसने जो हाथ से कुंडली बनाते हैं, बट इसको आगे विस्तार किया गया, इस ज्ञान को आगे बढ़ाया गया, लाल किताब के भेदों के बारे जाना गया। तो इस तरीके से लाल किताब प्रचलित। ठीक है, अब हम आते हैं लाल किताब के बारे में शुरुआत करते हुए। लाल किताब के अंदर ना कुछ चीजें जाननी बड़ी जरूरी है। देखिए, लाल किताब को जानने से पहले जो भी वैदिक शास्त्र नहीं जानते हैं, जो वैदिक वैदिक ज्योतिष नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो वैदिक जानते हैं उनको थोड़ी देर के लिए वैदिक भूल के लाल किताब पद्धति को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें दृष्टियां अलग हैं। इसके अंदर कहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, क्या कहना चाहता है। इसमें जो कुंडली में हम प्लैनेट्स, जैसे बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बोला गया है, इसे राज पुरोहित बोला गया है। सेकंड हाउस में इसे जगत गुरु बोला गया है। तो ऐसे करके ना, ये प्लैनेट्स भी अपने कारक, अपना स्वभाव, अपने रिश्तेदार बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चंद्रमा है। चंद्रमा फोर्थ हाउस में माँ और मासी का कारक है। यही चंद्रमा जब आपका छठे भाव में चले जाता है, ये मामी का कारक बन जाता है, नानी का कारक बन जाता है। आठवें भाव में ताई का कारक बन जाता है। 10वें भाव में ये चाची का कारक बन जाता है। ऐसे ही चंद्रमा का जल का रूप भी बदल जाता है। तो यहाँ पर एक चीज एक जैसी नहीं है। ये कहानी की फॉर्म में, ये पोइट्री की फॉर्म में आपको समझनी है। जब आप इसको एक कहानी के रूप में अध्ययन करोगे, तब ये आपके दिमाग और मस्तिष्क में बहुत ही सरलता के साथ आपके अंदर समाएगी। कहा जाता है कि लाल किताब हर कोई सीख नहीं सकता। लाल किताब खुद वो इंसान चुनती है जिसको उसने ज्ञान देना है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लाल किताब के बारे में अध्ययन करेंगे, जो भी चीजें मैं बताऊंगा, उनको एक कहानी की तरह उसको उसको समझने की कोशिश करिएगा, और जल्दबाजी मत करिएगा। क्योंकि जैसे जैसे ये जो पद्धति आगे बढ़ेगी, बहुत जगह आपको कुछ चीजें कॉन्ट्रडिक्ट होती भी नजर आएंगी। उन कॉन्ट्रडिक्ट को हमने कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, ये वक्त और समझ, ये दोनों से आएगी। यहाँ पर लाल किताब में तो कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो किसी ने यूज ही नहीं किए कभी, ना रूपचंद जोशी जी ने, ना मैंने उसका कहीं अध्ययन देखा। जैसे इसमें ना कई जगहों पे कई चीजें आएंगी कि जो फर्स्ट हाउस में प्लेनेट पहुंच गया, वो कब पहुंचा, वो तब से जागेगा, उस टाइम उसको पूरा जागता हुआ माना जाएगा। तो ये वाला जो अध्याय है लाल किताब का, ये कहीं इसका यूज नहीं देखा मैंने। तो चलो, अब शुरुआत करते हैं। पहली बात, देखिए कोई भी कुंडली होती है, उसमें तीन चीजें होती है। हाउसेस जो कभी हिलते नहीं, 12 खाने होते हैं। मैं थोड़ा पीपीटी चालू कर देता हूँ ताकि इसको समझने में थोड़ी आसानी हो। देखिए, सबसे पहले आपने ये जो लाल किताब का जो जो कुंडली होती है, सब लोग पहले अपने अपने मोबाइल पे ना ऐसा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भरेंगे, तो उसमें कुंडली बन के आएगी। वो कुंडली कुछ इस प्रकार से दिखेगी आपको।
अब जब आप उसको देखोगे, जब आप कुंडली बनाओगे, मतलब जब कुंडली बनती है तो वो कुछ इस प्रकार से होती है, उसमें 12 खाने होते हैं। ये जो 12 खाने होते हैं, 12 हाउसेस बोले गए, ये 12 ट्रेट्स हैं हमारी लाइफ के, 12 डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। देखो, वैदिक शास्त्रों का भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आई तो पद्धति वैदिक शास्त्रों से ही है। तो थोड़ा थोड़ा वैदिक का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा वैदिक का भी आपको अध्ययन, आपको कुछ टिप्स देता रहूंगा, जिससे आपको थोड़ा और सूक्ष्मता से इस किताब को समझने में आसानी होगी। अब 12 खाने हैं, 12 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये स्टैटिक रहते हैं, मतलब ये हिलते नहीं है, ये एक ही जगह रहते हैं। जैसे जो सेकंड हाउस है उसको धन भाव बोला गया, अभी हम डिटेल करेंगे, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जो सेकंड हाउस है वो धन भाव है, वो धन भाव ही है, वो बोलने का भाव है, वो परिवार का भाव है, आपकी इमीडिएट फैमिली है, आपका कुटुंब है, आप जहाँ चलते हैं, आप जहाँ चलना बोलना सीखते हैं, आपकी पहली एजुकेशन है वो, जो आपके माता पिता देते हैं, वो वैसा ही वो घर वहीं रहेगा। अब उसके अंदर प्लेनेट, उसके अंदर राशि कौन सी आई, ये मैटर करता है। वैदिक में जो सूर्य उदय होता है, उस टाइम जो राशि उदय करती है, उसे हम लगन बोलते हैं। लगन मतलब आपका अंदरूनी, आप बाहर से कैसे हैं, आपका ढांचा, आपका सोच विचार क्या, आपका एटीट्यूड क्या, आप कैसे बिल्ड के हो, क्या रंग है आप। पर लाल किताब में हम इसको थोड़ा अलग ढंग से लेते हैं। लाल किताब की जो पद्धति है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलती है। तो जब आप एस्ट्रो से या किसी भी एप्लीकेशन में आप जब कुंडली बनाओगे, तो उसमें आप देखोगे कि सबसे पहला जो हाउस है उस पे एक नंबर आया होगा। वो नंबर नहीं, वो राशि है। बट लाल किताब में हम वो राशियां मिटा देते हैं। हमारे लिए लाल किताब में पहला हाउस, पहला भाव, वो एरीज है, मेष राशि है। इसी क्रम में पहला भाव मेष राशि। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज ये 12 राशियां 12 खानों में बैठ जाएंगी।